अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ग्रीन क्रिस्टल। आज मैं आपके साथ हूँ कंट्रोल और हम आहंगी के अगले सवालात के साथ जो कि दिमाग से रिलेटेड हैं। तो देखिए, चलिए अब ज़्यादा इंतज़ार के बगैर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। कल की वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक मैंने एक्सप्लेन किया। तो हाँ देखिए, आप है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इंसानी दिमाग की उमूदी तराश का खाका बनाइए। तो ये है आपकी साइंस बुक नंबर 1 में बाब 7 और सफ़ा नंबर 94 पर जो है शक्ल नंबर 7.3 जो कि ये है आपका अपना दिमाग। तो इंशाल्लाह मैं इसका अलग से वीडियो बनाकर आपको ड्राइंग भेजूंगी। तो अब मैं सिर्फ एक बात आपके जहन में रखना चाहती हूँ कि आप जो भी ड्राइंग करते हो, चाहे वो इंसानी दिल हो या फिर इंसानी दिमाग हो या कुछ और, बस ये बात जहन में रखिएगा कि आपका अपना दिमाग किस तरह से है, आपने कैसे ड्रॉ करना है। जितने खूबसूरत आप हो ना, आप उसी तरह से आपने अपनी खाका भी बनाना है। ओके, आपका दिमाग जितना खूबसूरत है, जितना इंटेलिजेंट है, उसी तरह से आपने ड्राइंग को जहन में रख कर आपने आप बनाओगे ना, तो आपका जो है परफेक्ट ड्राइंग आ जाएगा। ओके, तो इसके बाद जो है हम देखेंगे अगला सवाल क्या है। इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों, अगला दिमाग, वस्ती दिमाग और पिछला दिमाग के नाम और उनके अफ़ाल लिखना है। तो मैंने यहाँ पर ऐसे कॉलम्स बनाए हुए हैं। ओके, तो दिमाग के हिस्से में जो है, अगला दिमाग में 2 हिस्से आते हैं, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस से मिलकर बनता है अगला दिमाग और वस्ती दिमाग। उसके बाद जो है पिछला दिमाग पॉन्स, मेडुला और सेरेबेलम से मिलकर बना है। तो ये है सेरेब्रम, ओके, और हाइपोथैलेमस। ओके, सेरेब्रम और हाइपोथैलेमस से मिलकर बनता है अगला दिमाग। तो ये क्या करता है अगला दिमाग? सूंघने, नंबर 1 सूंघने, सुनने, देखने की सलाहियत, उसके बाद बात करने की सलाहियत, इख्तियारी उज़लात की हरकत, उसके अलावा जिस्मानी नशो नुमा, उसके बाद जो है इंसान की ज़िहानत और याददाश्त को कंट्रोल करता है। तो ये 8 अशिया हैं। देखिए आप, सूंघना, सुनना, देखना, बात करना, 4 हो गए। उसके बाद इख्तियारी उज़लात की हरकत, जिस्मानी नशोनुमा, इंसान की ज़िहानत, याददाश्त। ये टोटल 8 अफ़ाल जो है कंट्रोल किए जाते हैं सेरेब्रम के ज़रिए। ओके, तो इसके बाद है हाइपोथैलेमस जो कि अगले दिमाग का एक और हिस्सा है। तो ये हाइपोथैलेमस क्या करता है? ये जिस्म के दर्जे हरारत को कंट्रोल करता है, पानी के तवाज़ुन, भूख, नींद, 4 हो गए। और इसके बाद जो है खुदकार असबी निज़ाम और पिट्यूटरी गुदूद को भी कंट्रोल करता है। ओके, टोटल 6 हैं हाइपोथैलेमस के अफ़ाल। तो आप ये याद रखोगे कि इसके 8 हैं, इसके 8 अफ़ाल हैं, हाइपोथैलेमस के 6 हैं। उसके बाद वस्ती दिमाग के कितने हैं, पिछला दिमाग के, इस तरह से आप याद रखोगे ना। अगर आप कहीं पर बीच में भूल भी जाओगे कि हाँ कोई चीज़ थी, तो आपको जो है नंबर से जो है याद रहेगा कि हाँ 8 थी, मैंने 7 लिखे हैं, तो ये 8वां क्या हो सकता है? हाँ, इंसान की ज़िहानत है। तो इस तरह से आप लिख सकोगे। तो आप हमेशा ऐसे लिस्ट आउट करके याद रखने की आदत डालें। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद जो है वस्ती दिमाग, वस्ती दिमाग जो है ये वाला हिस्सा है, देखिए, जो कि अगले दिमाग और पिछले दिमाग को कनेक्ट करता है। तो ये वस्ती दिमाग क्या करता है? पिछले दिमाग से अगले दिमाग तक जो है हिजानात को पहुंचाता है और कई गैर इख्तियारी क्या करता है? हिजानात को पहुंचाए, कई गैर इख्तियारी कामों को कंट्रोल करता है। इसके अलावा समाअत और बसारत से मुतालिक माकूस हरकत को भी कंट्रोल करता है। समाअत यानी सुनना, बसारत यानी देखना। तो सुनने और देखने के मुतालिक भी माकूस को माकूसात को जो है कंट्रोल करता है पिछला दिमाग। ओके, क्या क्या है यहाँ पर? अगले दिमाग, पिछले दिमाग से अगला दिमाग, मैंने पिछला दिमाग कहा, सॉरी, ये वस्ती दिमाग की बात है। तो वस्ती दिमाग पिछला दिमाग से अगले दिमाग तक हिजानात को पहुंचाता है। नंबर 1
समाअत और बसारत से मुतालिक माकूसात को कंट्रोल करता है। उसके बाद कई गैर इख्तियारी काम जो होते हैं ना उनको कंट्रोल करता है। ओके, इसके बस 3 अफ़ाल हैं। इसके अलावा जो है पिछला दिमाग के 3 हिस्से हैं, पोन्स, मेडुला और सेरेबेलम। तो पोन्स जो है क्या करता है, ग़िज़ा का हाजिमा कंट्रोल करता है, चेहरे के तासुरात और तनफ़ुसी अमल, जो हम सांस वगैरह लेते हैं ना, सांस का अमल को कंट्रोल करता है, और चेहरे के एक्सप्रेशंस जो होते हैं, ओके, तो एक्सप्रेशंस को, तासुरात को कंट्रोल करता है, और ग़िज़ा के हज़म करने को कंट्रोल करता है। तो ये हो गया पोन्स, ओके, ये वाला हिस्सा। उसके बाद जो है मेडुला। मेडुला क्या करता है, गैर इख्तियारी काम जैसे कि ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, क़य करना, खांसना, छींकना, हाजिमे की हरकत वगैरह को कंट्रोल करता है। तो कितने हो गए गैर इख्तियारी काम में से यहाँ पर, ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, क़य करना, अचानक से होती है ना ये सब चीज़ें, और खांसना, छींकना, ओके, छींकने, उसके अलावा हाजिमे की हरकत, 6 है इसके भी। इसके बाद जो है सेरेबेलम, जो कि पिछले दिमाग का ये वाला हिस्सा है। तो सेरेबेलम क्या करता है, सीधा चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, पेंसिल उठाना, जैसे जो उजलाती हरकत होती है ना हमारे, जो लिखना वगैरह, ये सारे कंट्रोल किए जाते हैं सेरेबेलम के ज़रिए। और ये जो है जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखता है। साइकिल चलाते हुए या सीधे चलते हुए आपने अपने आप को किस तरह से मेंटेन रखना है, किस तरह से आपने सीधे चलना है, किस तरह से आपने अपने आप को गिरने नहीं देना, ये सारे जो है तवाज़ुन बरकरार करता है सेरेबेलम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। इसके अलावा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वजाहत कीजिए कि दिमाग और नुखाई डोर की हिफाजत कैसे की जाती है। तो हम जानते हैं ना कि दिमाग एक नाजुक अज़ू है, तो इसकी हिफाजत किस तरह से की जाती है, ये बहुत अहम है, ये बात यहाँ पर पूछी गई है। तो दिमाग एक नाजुक अज़ू है जो कि मुतअद्दिद कामों के लिए निहायत अहम है, लिहाजा इसे एहतियात के साथ महफूज रखने की ज़रूरत है। इसके लिए जिस्म का डिज़ाइन इस तरह है कि दिमाग हड्डियों के एक बॉक्स में वाक़ होता है। आप अपने सर को टच करके देखिए, स्कल, आपको जो है खोपड़ी, क्रेनियम जो होता है ना, आपको वही टच होगा सबसे पहले बालों के नीचे। तो ये जो बॉक्स के अंदर जो है, ये मतलब हड्डियों का बॉक्स, मतलब यही जो है क्रेनियम या फिर खोपड़ी आप कह सकते हैं। तो ये बॉक्स के अंदर एक दिमाग एक सयाल भरे हुए गुब्बारे के अंदर रखा होता है। उसके अंदर एक सयाल है, और सयाल में के भरे हुए गुब्बारे के अंदर जो है दिमाग महफूज रखा हुआ है। ये सयाल क्या करता है, बैरूनी झटकों को जज्ब करके दिमाग की हिफाजत करता है। अगर आपको कहीं अचानक कहीं चोट पहुंच जाए तो दिमाग को चोट लगने नहीं देता ये सयाल, जो कि दिमाग और खोपड़ी के दरमियान होता है। अगर आप अपने हाथ को कमर के पीछे, आपके पीछे जो है कमर में के नीचे दरमियान नीचे तक लेकर जाएंगे, यानी आप अपनी पीठ को टच करके देखोगे और कमर के नीचे दरमियान नीचे तक हाथ लेकर जाएंगे, तो आपको एक सख्त और उभरी हुई साख महसूस करते हैं। ये क्या है, आपका फुकरी कॉलम या फिर रीढ़ की हड्डी है। ये क्या करती है, नुखाई डोर की हिफाजत करती है। नुखाई डोर जो है इसके अंदर महफूज है, वाइट कलर का एक मादा होता है नुखाई डोर, ओके। उसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 18, असबी बाफत किस तरह काम करते हैं। असबी बाफत यानी आपका न्यूरॉन, ओके। तो न्यूरॉन किस तरह काम करता है, दिमाग से इत्तलाआत को आसाब के ज़रिए जमा करता है और इत्तलाआत के मुताबिक फ़ैसला लेता है, और अमल दरामद के लिए फ़ैसले के उज़लात तक तरसील करता है। जहाँ फ़ैसला होना है वहाँ तक तरसील करता है दिमाग। जब एक असबी हैजान उज़लात तक पहुँचता है तो उज़लाती रेशों को हरकत में लाता है। तो उज़लाती रेशे हरकत में आते हैं इस तरह से। उज़लाती खुलियों में मखसूस प्रोटीन होती है जो उनकी शक्ल और तरतीब दोनों को ही तब्दील कर देती है।
दिमाग से जैसे इत्तला पहुंचती है कि रिलैक्स होना है या कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो उसके मुताबिक जो है ये प्रोटीन उज़लात की शक्ल और तरतीब को बदल देते हैं। ऐसा खुलिया में बरक़ी हिजान के नतीजे में होता है। बरक़ी हिजान की वजह से ऐसे होता है खुलियों में, क्योंकि उज़लाती रेशों की जो खुलिये होते हैं वहाँ पर बरक़ी हिजानों के नतीजे में ऐसा होता है कि उसकी शक्ल और तरतीब बदल जाती है। जब ऐसा होता है तो उन प्रोटीनों की नई तरतीब उज़लाती खुलियों को छोटी शक्ल अता करती है, यानी ये जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये रिलैक्स शक्ल में नहीं होते, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं। ओके, छोटी शक्ल अता करती है जो कि उज़लात की हरकत का सबब बनती है। ये अमल जब मुकम्मल होता है तो उसका बरक्स अमल होता है और उज़लात अपनी असली शक्ल और तरतीब में आ जाते हैं। आप चलते हुए अगर आप ये सवाल पढ़ते हुए अगर आप चल रहे हैं याद करते हुए, तो आप जो है इस अमल को बाकायदा महसूस कर सकोगे कि किस तरह आपके उज़लात सिकुड़ते और फैलते रहते हैं। उज़लाती रेशे जो होते हैं ना, किस तरह से मसल्स जो आपके पाँव वगैरह के या फिर हाथ के, जब आप हाथ हिलाते हो, पाँव हिलाते हो, तो किस तरह से तब्दीली आती है आप अच्छी तरह से महसूस कर सकोगे। तो ये हो गया यहाँ तक दिमाग और नुखाई डोर के बारे में, आसाब के बारे में। तो इसके बाद जो है इस बाब का अगला हिस्सा है, अगला टॉपिक है पौधों में हम आहंगी। तो पौधों में हम आहंगी से रिलेटेड अगले सवाल आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, ट्रॉपिज्म क्या है? ट्रॉपिक हरकत से क्या मुराद है? आप कह सकते हो कि ट्रॉपिज्म क्या है, इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है, या फिर ट्रॉपिक हरकत से क्या मुराद है, इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो ये दोनों सेम है। तो देखिए कि पौधे के मुहर्रिक की जानिब सिमती हरकत या उसके बरक्स हरकत ट्रॉपिक हरकत या ट्रॉपिज्म कहलाती है। जैसे कि मुहर्रिकात यानी रोशनी, पानी, कशिश शकल वगैरह क्या होते हैं, मुहर्रिकात हैं। तो या तो उसकी सिमत हरकत या उसकी बरक्स हरकत क्या कहलाती है, ट्रॉपिज्म कहलाती है, या फिर ट्रॉपिक हरकत कहलाती है। ओके, तो ये हो गया। इसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में हरकत की किस्मों के नाम बताइए। तो नमू से मुतालिक हरकत या ट्रॉपिक हरकत, और नमू से गैर मुतालिक हरकत जो कि लचकदार हरकत होती है। तो नमू से मुतालिक हरकत या ट्रॉपिक हरकत, और नमू से गैर मुतालिक जो हरकत होती है उसे कहते हैं लचकदार हरकत। आप कह सकते हैं ट्रॉपिक हरकत और लचकदार हरकत, या फिर ट्रॉपिक हरकत और नेस्टिक हरकत भी आप कह सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद जो है माइमोसा पुडिका। माइमोसा पुडिका जो है ये छुई मुई पौधे का साइंसी नाम है। तो माइमोसा पुडिका या छुई मुई के पौधों की हरकत की वजाहत कीजिए। तो जब हम छुई मुई के पौधे को छूते हैं तो इसके पत्ते फ़ौरन बंद हो जाते हैं, हम जानते हैं ना। तो ये हरकत उस पौधे का अमल के लिए फौरी रद्द अमल है जो कि निहायत तेज़ी से होता है। ये मुहर्रिक के लिए मखसूस सिमत में रद्द अमल नहीं होता है, बल्कि उसके बरक्स रद्द अमल है। अब क्या है, या तो मुहर्रिक के सिमत हरकत होती है या फिर मुहर्रिक के बरक्स हरकत होती है ना। तो यहाँ पर जो है मुहर्रिक के लिए मखसूस सिमत में नहीं होती है ये हरकत, रद्द अमल नहीं होता, बल्कि उसके बरक्स होता है। ओके, तो ये है छुई मुई के पौधों की हरकत। ओके, इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 22 ट्रॉपिज्म की किस्में पूछी गई है। तो ट्रॉपिज्म की किस्में कौन सी है, उसके नाम बताना है और वजाहत करना है। तो ट्रॉपिज्म की किस्में फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और हाइड्रोट्रॉपिज्म, ये 4 आपकी किताब में दिए गए हैं। तो एक एक करके हम 1 बाय 1 देखेंगे। तो फर्स्ट है फोटोट्रॉपिज्म। तो रोशनी के रद्द अमल, फोटो मतलब रोशनी। ओके, ये फोटो जो लफ्ज़ आया है ना, फोटो मतलब रोशनी, फोटोसिंथेसिस जैसे कहते हैं ना, उसी तरह से ज़ियाई तरकीब या शुआई तरकीब को
उसी तरह से। तो रोशनी के रद्द-ए-अमल में पौधे के किसी हिस्से की हरकत को कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म। तना उम्मूमन रोशनी की तरफ मुड़कर रद्द-ए-अमल करता है, उसे हम मुस्बत फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। और जड़ें जो है रोशनी के मुखालिफ सिमत, रोशनी से दूर मुड़कर रद्द-ए-अमल करती हैं, उसे कहते हैं मुनफी फोटोट्रॉपिज्म। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, जो हिस्सा रोशनी की तरफ रद्द-ए-अमल दिखाता है वो मुस्बत फोटोट्रॉपिज्म। ओके, रोशनी की तरफ ना, तो फोटो। और जो हिस्सा रोशनी के खिलाफ, रोशनी के मुखालिफ सिमत में हरकत करता है वो नेगेटिव यानी मुनफी फोटोट्रॉपिज्म दिखाता है। ओके, इसके बाद है जियोट्रॉपिज्म। तो तनों और जड़ों की बेतरतीब ऊपर और नीचे होने वाली नमू, ज़मीन के कशिश शकल के खिंचाव के तीन रद्द-ए-अमल है, जिसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। जियो मतलब ज़मीन से मुतल्लिक़। अगर पौधा कशिश शकल की जानिब बढ़े, इसे मुस्बत जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। अगर पौधा या उसके कुछ हिस्से मुखालिफ सिमत बढ़ते हैं तो उसे कहते हैं मुनफी जियोट्रॉपिज्म। ओके, इसके अलावा कीमोट्रॉपिज्म, किसी कीमियाई मुहर्रिक के तीन रद्द-ए-अमल को पौधे की किसी हिस्से की हरकत। समझिए कि अभी अब हम फ्रूट्स को बढ़ने के लिए केमिकल हार्मोन्स दिए जाते हैं, हार्मोन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये जो है कीमियाई मुहर्रिक के तीन जो रद्द-ए-अमल होता है पौधों में, तो या फिर पौधे के किसी हिस्से में होता है, तो उसको हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म। ओके, और फोर्थ वन है हाइड्रोट्रॉपिज्म। पानी, हाइड्रो मतलब पानी, राइट। तो पानी के रद्द-ए-अमल में पौधे के किसी हिस्से की हरकत जो है हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाती है। तो आपने ये अल्फाज याद रखने हैं, फोटो मतलब लाइट रोशनी, जियो ज़मीन, कीमो केमिकल्स या कीमियाई कीमिया। ओके, उसके बाद जो हाइड्रो मतलब पानी। तो आपको ये अल्फाज याद रहेंगे तो आप खुद ब खुद जो है आराम से इत्मीनान से लिख सकोगे। ओके, इसके अलावा जो है क्वेश्चन नंबर 23, नबाताती हार्मोन क्या हैं। ये क्वेश्चन मोस्टली हर आप कह सकते हो कि हर पेपर में होता है, 1 मार्क के लिए कभी या फिर 2 मार्क के लिए किसी मिसाल के साथ। तो नबातात में एक किस्म के कीमियाई मुरक्कबात का इफराज होता है जो मखसूस इत्तलाआत की शनाख्त करने के अहल होते हैं, और इन्हें कहते हैं नबाताती हार्मोन। तो ये मुरक्कबात जो है पौधों के अहम आमाल जैसे कि नमू, बढ़ोतरी वगैरह में मदद देते हैं। तो नबाताती हार्मोन कीमियाई मुरक्कबात होते हैं जिनका इफराज होता है नबातात में। ओके, तो ये हो गया। इसके अलावा जो है पौधों में ग्रोथ हार्मोन के किरदार की वजाहत कीजिए। ग्रोथ हार्मोन या फिर नशोनुमा हार्मोन, सेम। ओके, ये नशोनुमा हार्मोन ये लफ्ज़ बहुत कम इस्तेमाल किया गया है, आपको ग्रोथ हार्मोन के तौर पर याद रखना है। तो सबसे पहला है ऑक्सिन, ये खुलियों की लंबाई में इजाफा करता है और खुलवी तकसीम में मदद देता है। इसके अलावा जड़ों के बनने और बग़ैर बीज के फल बनने में भी मदद देता है। साथ ही साथ फोटोट्रॉपिज्म में भी मुआविन है, मुआविन यानी मददगार है। नेक्स्ट है, सेकंड है जिबरलिन। जिबरलिन जो है खुलवी तकसीम को तहरीक देता है, याद रखिए हाँ, यह खुलवी तकसीम में मदद करता है और यह खुलवी तकसीम को तहरीक देता है यानी प्रमोट करता है, आगे बढ़ाता है। खुलियों की लंबाई में इजाफा करता है, फूल बनने में मदद देता है और कुछ पौधों में जो है तने की लंबाई में इजाफा का भी सबब बनता है, ये जिबरलिन। उसके बाद जो है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो है खुलियों को फ़रोग़ देता है, पत्तों को ज़्यादा वक्फे के लिए ताज़ा रखता है, स्टोमेटा यानी दहन के खुलने और पत्तों में क्लोरोप्लास्ट के बनने को भी फ़रोग़ देता है। और लास्ट वन है एब्सिसिक एसिड, ये क्या करता है, नमू को रोकता है। ओके, वो सारे नमू को तहरीक देते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी तरीके से ये जो है नमू को रोकता है। पत्तों का मुरझाना, फलों का गिरना इसी हार्मोन की बाइस है। बीजों और बल्ब का साकत रहना, बल्ब यानी प्याज का जो निचला हिस्सा रहता है या फिर
लहसुन का निचला जो हिस्सा रहता है ना, बल्ब जहाँ पर स्टोर होती है ना फूड, तो उसको हम बल्ब कहते हैं। उसको साकत रहना और बीज का जो साकत रहना होता है ना, तो इसी हार्मोन की वजह से है। और मुनासिब वक्त आने पर ये जो है फिर इसमें से उग भी आता है। मतलब इसको मुनासिब टेम्परेचर और माहौल का सही माहौल मिले तो ये नए से उगता भी है। बीज भी हम जानते हैं ना, बीज को जब बोया जाता है तो ये उगता है। तो ये जो है बीजों और बल्ब के साकत रहना इसी हार्मोन की वजह से है, और यही हार्मोन पत्तों के गिरने का भी सबब है, एब्सिसिक एसिड। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25। ओके, रोशनी की जानिब तने के नमू में ऑक्सिन किस तरह मदद करता है? ये भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, इसकी वजाहत करना है आपको। तो जब नमू करता हुआ पौधा रोशनी को महसूस करता है तो उसके तने के आखिरी सिरे पर ऑक्सिन हार्मोन की तालिफ होती है। ये खुलियों की लंबाई में इजाफा करता है, और जब पौधे पर एक तरफ से रोशनी आ रही हो तो ऑक्सिन नुफूज करके तने के साए वाले हिस्से में आ जाता है। जहाँ पर साया हो ना, वहाँ पर आ जाता है। इस हिस्से में ऑक्सिन का इर्तिकास खुलियों की लंबाई में इजाफे के लिए तहरीक देता है, लिहाजा पौधा रोशनी की जानिब मुड़ता हुआ नजर आता है। तो ये इस तरह से होता है, अपोजिट में काम करता है। हाँ, ऑक्सिन नुफूज करके साए वाले हिस्से में आ जाता है, यह आपने यहाँ पर जहन में रखना है। तो आज के लिए यहाँ तक ही सवालात। अगले सवालात में अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। देखते रहिएगा ग्रीन क्रिस्टल। जज़ाकल्लाह खैर।